अमेरिका और भारत के बीच हुई ट्रेड डील के बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। लेकिन इस समझौते से ज़्यादा चर्चा एक बड़े सवाल पर हो रही है। क्या भारत अब रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर दबाव बनाकर उसे रूस से दूरी बनाने को मजबूर कर दिया है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या रूस चुप बैठेगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। ट्रेड डील के बाद ट्रंप ने दावा किया है कि भारत अब रूस से कम तेल खरीदेगा और अमेरिका व वेनेजुएला से ऊर्जा आयात बढ़ाएगा। यह बयान आते ही अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में तूफान आ गया, जैसे भारत ने रूस से नाता तोड़ लिया हो। लेकिन भारत ने तुरंत इस दावे की हवा निकाल दी। विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि भारत किसी भी दबाव से फैसले नहीं करता। भारत का ऊर्जा आयात केवल राष्ट्रीय हित पर आधारित है। जहां सस्ता और फायदेमंद तेल मिलेगा वहीं से खरीदा जाएगा। न रूस से खरीद बंद होगी और न ही किसी एक देश पर निर्भरता होगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दो टूक कहा कि भारत के फैसले भारत के हित तय करेंगे। इसके बाद रूस भी खुलकर मैदान में उतर आया। रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने साफ कहा कि तमाम पश्चिमी दबावों के बावजूद रूस आज भी भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना हुआ है। यानी ट्रंप के दावे को रूस ने सीधे खारिज कर दिया। लेकिन यही बात खत्म नहीं हुई। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिका पर सीधा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि वाशिंगटन भारत समेत कई देशों को रूस से तेल खरीदने से रोकने की कोशिश कर रहा है और उन्हें महंगे अमेरिकी एलएनजी खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। लावरोव के मुताबिक ऊर्जा सप्लाई अब सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि एक भू राजनीतिक हथियार बन चुकी है। अमेरिका अगर भारत जैसे बड़े बाजार को अपने कब्जे में लेता है तो रूस की अर्थव्यवस्था को झटका लगेगा और भारत पर रणनीतिक दबाव भी बनेगा। रूस ने साफ संदेश दे दिया है कि भारत एक स्वतंत्र देश है और उसे जहां से चाहे तेल खरीदने का पूरा हक है। साथ ही यह भी इशारा किया कि अमेरिका समुद्र में टैंकरों पर प्रतिबंध और नियंत्रण के जरिए रूस के तेल व्यापार के खिलाफ आर्थिक युद्ध चला रहा है। इसके बावजूद भारत ने संतुलन बनाए रखा है। रूस ने दोहराया कि भारत के साथ उसका रिश्ता केवल फायदे या नुकसान का नहीं बल्कि दशकों पुरानी रणनीतिक साझेदारी का है, चाहे वह रक्षा हो, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष सहयोग या ब्रिक्स मंच। इसी बीच एक बड़ा घटनाक्रम यह हुआ कि 1 जनवरी 2026 से भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली और रूस ने भारत के एजेंडे को पूरा समर्थन देने का ऐलान कर दिया। लावरोव ने कहा है कि भारत का एजेंडा आधुनिक और बेहद प्रासंगिक है, जिसमें ऊर्जा सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम शामिल है। यह बयान सिर्फ औपचारिक नहीं था बल्कि अमेरिका और पाकिस्तान दोनों के लिए साफ संकेत था। जब रूस आतंकवाद विरोधी एजेंडे का समर्थन करता है तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सीधा दबाव पाकिस्तान पर बढ़ता है, जिससे दुनिया आतंकवाद का पनाहगाह मानती है। आज भारत की विदेश नीति का मूल मंत्र है रणनीतिक स्वायत्तता। भारत अमेरिका से ट्रेड डील भी करता है, रूस से तेल भी खरीदता है और ब्रिक्स में नेतृत्व भी करता है। क्वाड का हिस्सा भी बना रहता है। यह है भारत की बहुध्रुवी कूटनीति। भारत अब किसी एक खेमे पर निर्भर नहीं रहना चाहता। ट्रंप भले ही यह नैरेटिव बनाने की कोशिश करें कि भारत रूस से दूर जा रहा है, लेकिन भारत ने भी इसे नकार दिया। रूस ने भी और आंकड़े भी यही दिखाते हैं कि रूस आज भी भारत का प्रमुख ऊर्जा साझेदार है। यानी सुर्खियां कुछ भी कहें, जमीनी सच्चाई बिल्कुल अलग है। अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील जरूर हुई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारत रूस से रिश्ता तोड़ लेगा। रूस ने भारत को रणनीतिक साझेदार बताया है और भारत ने साफ कर दिया है कि वह किसी दबाव में फैसले नहीं लेता। यह कहानी सिर्फ तेल की नहीं, यह कहानी है बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन की। भारत अब किसी एक ब्लॉक की राजनीति में फंसने वाला देश नहीं रहा। भारत अब खुद एक ताकतवर ध्रुव बनकर उभर रहा है और शायद यही बात कुछ देशों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। जय हिंद।